हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गैलेक्सिया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में लाए हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर 1 न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। कूलॉम्स के नियम पर आधारित बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सही से देखिएगा और जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके पहले का न्यूमेरिकल में 7 प्रश्नों का अच्छे से समझे थे और सॉल्व किए थे। आज लेकर आए हैं प्रश्न संख्या 8 से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला तो चलिए आज का पहला प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड्स, यदि दो एक समान गोलों को परस्पर रगड़कर एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो परस्पर 25.6 न्यूटन के बल से आकर्षित होते हैं। तो बताइए रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण हुआ, ठीक है। तो सबसे पहली बात बोल रहा है कि दो गोला है और वो समान आवेश का है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक फिगर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश, मान लीजिए यहाँ पर एक गोला है जिस पर आवेश Q है, एक गोला यहाँ पर है, इस पर भी आवेश क्या है, Q है। ये जो है कितना दूरी पर स्थित है, तो 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है दो समान गोलों का आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या है कि दोनों एक दूसरे को 25.6 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों आवेश क्या है, विपरीत चिन्ह में है। मतलब एक नेगेटिव रहेगा तो एक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तब जाकर के क्या होगा, दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा कि बोल रहा है कि जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तब कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का मतलब कि n का मान निकालना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं Q को प्लस माइनस NE, इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस NE। तो ये जो है माइनस आवेश है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लेकर चलेंगे, ये प्लस आवेश के लिए है तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, तो प्लस NE लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से क्या होता है, बल इजक्वल टू F इजक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1/4πε का वैल्यू आपको पता है कि 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। Q1 का वैल्यू कितना है, तो Q1 का वैल्यू देखिए N × E, NE इंटू Q2 का वैल्यू भी क्या है, NE है। प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को डिनोट करता है, ठीक है। इसके बाद बटा में क्या ले लेंगे, R स्क्वायर। तो R का वैल्यू कितना है, तो 3 का स्क्वायर। ये क्या है, बल। तो बल का वैल्यू कितना दिया है, तो 25.6 न्यूटन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में कि 25.6 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 25.6। इसके बाद देखिएगा 25.6 इक्वल टू 9 × 10⁻9 गुने n × n करेंगे तो n का स्क्वायर और e × e करेंगे तो e का स्क्वायर। नीचे क्या रहेगा, तो 3 3 के 9 रहेगा, 3 से 9 का हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ से सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 25.6 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻9 गुने n स्क्वायर गुने e का वैल्यू कितना पुट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम इतना आवेश होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा 25.6 इक्वल टू 10⁻9 गुने n स्क्वायर गुने 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है। तो 2.56 हो जाएगा इंटू 10⁻19 दूना 38 माइनस 38, ठीक है। आगे देखिएगा 25.6 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर गुने 25.6 गुने 10 के पावर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 38 है, 38 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो -29, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ से n स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, तो ये सब कहाँ जाएगा, जब डिवाइड में आ जाएगा तो 25.6 डिवाइड हो जाएगा 25 यहाँ पर 2.56 है, 2.56,
ठीक है। 2.56 हो जाएगा इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -29। इसके बाद इधर हो जाएगा n का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ से यदि 1 दशमलव यहाँ बैठा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव की संख्या 2 अंक के बाद है, ये भी 2 अंक के बाद है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा 2560 और नीचे बचेगा 256 गुने 10 के पावर 29 ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इस ही कितना बार में कट गया तो 10 बार में n स्क्वायर का जो वैल्यू आया 10 के पावर 29, अब एक पावर यहाँ पर मिलेगा 29 अब एक कितना 30, n स्क्वायर इक्वल टू 10 के पावर कितना 30। तो यहाँ से n का मान कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर जो इधर चढ़ेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कहाँ चढ़ेगा तो रूट हो जाएगा। जब 10 के पावर 30 का रूट निकालेंगे तो 10 के पावर 15 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इतना इलेक्ट्रॉन आपका स्थानांतरण होगा जब दोनों समान गोले को रगड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलता है फ्रेंड्स, परस्पर 0.5 मीटर की दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच 0.108 न्यूटन का वैद्युत बल कार्य कर रहा है। यदि इसे स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, तो उन पर आवेश का अलग अलग मान क्या होगा। ठीक है, आवेश का मान निकालना है, Q1 और Q2 का वैल्यू पता करना है जो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर, एक आवेश यहाँ पर है। ये आवेश मान लीजिए Q1 है, ये आवेश क्या है Q2 है। दोनों कितना दूरी पर है तो 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इसके बीच कितना बल काम कर रहा है तो 0.108 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में कूलॉम का नियम लगाएंगे और Q1 और Q2 का रिलेशन पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियमानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। अब Q1 इंटू Q2 पता नहीं है, और यहाँ से R का वैल्यू कितना 0.5 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.108 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिएगा 0.108 इक्वल टू 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 50-25 तो 0.25, 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इससे इसमें क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अभी जो इसके साथ गुना में है ये कहाँ जाएगा भागा में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर Q1 और Q2 का वैल्यू निकालेंगे, तो Q1 इंटू Q2 इक्वल टू इसके साथ क्या हो जाएगा गुना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.108 गुना 0.25। ठीक है, और नीचे लिखेंगे कितना, ये भागा में हो जाएगा तो 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, अब इससे इसको क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर 0.1 में भाग नहीं लगेगा तो 0 उतारेंगे। अब यहाँ पर 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 हो गया, एक यहाँ पर हो गया तो 18, तो 9 दूना कितना हो जाएगा तो 18। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ 0.012 इंटू 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो माइनस इंटू 0.25। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इससे इस पर जब गुना करेंगे, इस अंक से इस अंक में गुना करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 25 गुने 12 करेंगे तो मिलेगा कितना 300, और 2 अंक यहाँ और 3 अंक यहाँ, 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1 2 3 4 अब एक 5, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। गुना कितना है 10 के पावर -9। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से यदि दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव यदि उड़ाते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 बैठेगा, इधर का 3 2 0 इधर का 2 0 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया ऊपर में 3 गुने 10 के पावर -9 और नीचे बचा
10 के पावर कितना 1 2 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो Q1 और Q2 का जो वैल्यू निकला कितना निकला, तो 3 गुने 10 के पावर -9 ऊपर है और 3 जो है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो 12। तो 3 गुने 10 के पावर -12, ये मान लीजिए समीकरण 1। अब इसके बाद यहाँ से क्या निकला, Q1 और Q2 का मान निकल गया। अब दूसरा केस में जो दिया हुआ है कि जब इसे हम क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, स्पर्श करा के पुनः यदि हम उतनी ही दूरी पर रखते हैं तब उसका बल हो जाता है 0.144 न्यूटन का। ठीक है, तो प्रतिकर्षित बल लगता है, तो उस समय आवेश का मान निकालना है कि कितना होगा। तो इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है कि जब दोनों को स्पर्श कराते हैं, ठीक है, तो स्पर्श कराने के बाद दोनों पर क्या होगा, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगा, और कितना बराबर होगा उसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो आवेश की मात्रा हुआ Q1 डैश हो गया, और इस पर जो आवेश की मात्रा हुआ ये हो गया Q2 डैश। नया नया आवेश जो मात्रा होगा दोनों को मान लिए, पहले था Q1 और Q2, अब हो गया Q1 डैश और Q2 डैश, और इसके बाद जो है उतनी ही दूरी पर रखा गया है, मतलब 0.5 मीटर की दूरी पर ही रखा गया है इसको भी। ठीक है, इसके बाद इसके बीच का जो बल दे रहा है वो कितना है, तो 0.144 न्यूटन। ठीक है, अब स्पर्श करने के बाद जो बल का मान होगा वो क्या होगा देखेंगे, तो Q1 डैश और Q2 डैश दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। और कितना होगा, पहले क्या था Q1 और Q2 था, जैसे ही स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श कराने के बाद दोनों पर आवेश की मात्रा जोड़ते हैं और उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पर समान मात्रा में बढ़ जाएगा। समान मात्रा में बढ़ने का मीनिंग हुआ, जैसे मान लीजिए 5 कूलम यहाँ पर है और यहाँ पर 25 कूलम मान लीजिए कि यहाँ पर है, जैसे दोनों को स्पर्श करा देंगे तो बराबर मात्रा में कितना पड़ेगा, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, और 30 का हाफ कर देंगे तो मिल जाएगा 15 कूलम। तो दोनों पर कितना कितना पड़ेगा, तो 15 कूलम का पड़ेगा आवेश। ठीक है, तो उसी की जैसे यहाँ पर देखेंगे कि Q1 प्लस Q2/2 इतना वैल्यू होगा किसका, Q1 डैश और Q2 डैश दोनों का वैल्यू होगा। ठीक है, अब Q1 और Q2 का वैल्यू तो पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कूलम के नियम लगाएंगे और फिर से एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कूलम के नियमानुसार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर अब नया आवेश का हो गया Q1 डैश और Q2 डैश। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ बल का मान दिया हुआ है 0.144, इसको आप F2 मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका वैल्यू कितना है, 9 गुने 10 के पावर 9। अब Q1 डैश और Q2 डैश दोनों का वैल्यू क्या है, Q1 प्लस Q2/2, तो आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2/2 इंटू Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, और नीचे हो जाएगा R का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 0.144 = 9 गुने 10 के पावर 9, और गुने ये ऊपर का दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 4 गुने इसका वैल्यू हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 0.144 = 9 गुने 10 के पावर 9 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और बटा में इसको गुना करेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसके बाद देखिएगा इसका वैल्यू निकालना है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, तो भागा में करेंगे। तो कब करेंगे, जब Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये ऊपर रहेगा 0.144 और नीचे हो जाएगा डिवाइड में 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, इसके आगे देखिएगा यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा, नहीं 10 के पावर 3 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिएगा ऊपर ये क्या बचा, इसे ही कर जाएगा कितना बार में, 12 बार में, तो ऊपर क्या बच गया 12 गुने
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर 9 और 3 12, 12 ऊपर कहाँ चल जाएगा माइनस में चल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 12। ये किसका वैल्यू आया, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कितना बार में कटेगा, 9 से 16 बार में कटेगा, 16 9 44 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 16, तो 16 गुने 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। इसके आगे और कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, जब रूट चढ़ेगा तो यहाँ जाएगा 16 गुने 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 4 गुने 10 के पावर माइनस 6। 16 को निकालेंगे रूट से बाहर तो 4 होगा, और 10 के पावर माइनस 12 को निकालेंगे तो 10 के पावर माइनस 6 मिलेगा। ये होगा इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और Q1 और Q2 का मान प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या था कि Q1 इंटू Q2 का वैल्यू मिला था, कितना मिला था 3 गुने 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। और इसके बाद अभी क्या मिला, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू मिला, कितना मिला, तो यहाँ पर मिला 4 गुने 10 के पावर माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 माइनस Q2 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला क्या है, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। चलिए इस पर बैठाते हैं। यहाँ पर क्या है, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना है, तो 4 गुने 10 के पावर माइनस 6, क्या क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2 का वैल्यू तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। इसके आगे देखिएगा ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ पर हो जाएगा गुने 10 के पावर 6 दूना कितना माइनस 12, माइनस 4 3 कितना हो गया 12 गुने 10 के पावर माइनस 12। इसके बाद देखिएगा 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो 10 के पावर माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस 16 बचेगा, इसमें बचेगा कितना 12 बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये मिलेगा 4 गुने 10 के पावर माइनस 12, इसको वैल्यू कितना मिला, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 और गुने 10 के पावर कितना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 3। यहाँ पर था ये समीकरण 1, ये समीकरण क्या था 2 था, ये क्या मिला समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो समीकरण 2 और 3 को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा Q1 और Q2 का वैल्यू प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर करेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3, ठीक है। तो 2 में क्या है Q1 प्लस Q2 और इक्वल टू क्या है, तो 4 गुने 10 के पावर माइनस 6, और इसमें क्या है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6। इसको क्या करना है, तो जोड़ना है, तो जोड़ में क्या होता है साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2Q1 इक्वल टू 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 10 के पावर माइनस 6। यहाँ से Q1 निकालेंगे तो 6 गुने 10 के पावर माइनस 6, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 कितना बार में 3 बार में, तो Q1 का मान कितना निकला, तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। अब समीकरण 1 में, समीकरण 2 में या 3 में Q1 का मान वैल्यू बैठाएंगे तो निकल जाएगा Q2 का मान। चलिए यहाँ पर बैठाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में Q1 का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है बोल रहा है, तो Q1 प्लस Q2 जो होता है कितना है 4 इंटू 10 के पावर माइनस 6 है। तो यहाँ से Q1 का वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए निकला हुआ है कितना, तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 6, यहाँ पर लिख देंगे 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 प्लस Q2 इक्वल टू 4 गुने 10 के पावर माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे Q2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 6, आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 6, तो यहाँ 4 में से 3 घटेगा तो 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः
Q1 का वैल्यू कितना निकला, तो 2 × 10⁻⁻6 और Q2 का वैल्यू जो निकला 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, Q1 का वैल्यू कितना निकला है, तो 3 निकला है ना, यहाँ पर 3 × 10⁻⁻6, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 माइक्रोकूलम और इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड्स कि दो समान गोले A तथा B जिन पर +Q आवेश है एक दूसरे को 0.001 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक तीसरा गोला जिस पर कोई आवेश नहीं है पहले गोले A से तथा फिर गोले B पर स्पर्श कराकर दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। तो गोले C पर लगने वाला नेट बल ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्रश्न समझना है। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा, तो आइए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न ये कहता है कि दो गोला है, एक A है और ये गोला क्या है, B है। दोनों पर आवेश क्या है, +Q है। दोनों पर आवेश क्या है, +Q है। ठीक है, जो एक दूसरे को कितने के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो 0.001 न्यूटन का बल लगा रहा है, प्रतिकर्षित बल लगा रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिएगा एक गोला जो है वो C है। ये गोला क्या है, C है। इस गोला C को पहले हम A के साथ स्पर्श किए। ठीक है, और इस गोला को इसके बाद क्या किए, इसके बाद B के साथ स्पर्श किए। तो चलिए सबसे पहले हम A के साथ जैसे स्पर्श करेंगे तो ये क्या है, ये जो गोला C है ये उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं है, आवेश क्या है, शून्य है। तो इस पर आवेश क्या है, A पर Q आवेश है। तो यहाँ पर जो QA है, QA का जो आवेश है और C का जो आवेश है ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, जब C गोले को A के साथ स्पर्श कराएंगे। C को A के साथ स्पर्श कराएंगे तो बताएं कि जैसे स्पर्श कराते हैं तो दोनों पर समान मात्रा में आवेश बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले ये Q था, अब क्या हो जाएगा, Q प्लस इसका आवेश कितना है, शून्य है, डिवाइड कितना करेंगे, 2, तो यहाँ जाएगा Q/2। तो हाफ आवेश जो है Q/2 आवेश इस पर A पर और Q/2 आवेश C पर, दोनों पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है कि C पर जो आवेश आ गया, C पर आवेश अब इतना आ गया, पहले क्या था, उदासीन था, अब C पर कितना आवेश हो गया, Q/2। अब C को क्या कर रहा है कि B के साथ स्पर्श करा रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे B के साथ स्पर्श कराएंगे तो यहाँ पर QB का जो आवेश होगा और QC का जो आवेश होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो B पर पहले आवेश कितना था, पहले Q था, और C पर आवेश कितना है, तो Q/2 हो गया था। तो Q/2 और पहले से इस पर क्या था, B पर Q था। अब दोनों को जोड़ेंगे या हाफ करेंगे तो दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ जाएगा 3Q बाई हो जाएगा कितना, 2 दूना के 4। तो 3Q/4 आवेश क्या हो जाएगा, जब C को B के संपर्क में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो C का जो नया आवेश हो गया 3Q/4 आ गया। जो नया आवेश जो C का आया है वो क्या कर रहा है कि A और B का जो मिलाने वाला जो रेखा था, ठीक है, तो A पर जो आवेश था कितना था, A पर जो आवेश था, यहाँ A बिंदु पर आवेश, तो यहाँ पर Q/2 था, यहाँ पर B पर कितना आवेश था, तो B पर आवेश कितना हो गया था, तो यहाँ पर 3Q/4, तो 3Q/4। ठीक है, और C का जो नया आवेश आया 3Q/4 आया, इसको क्या किया गया कि इसके बीच में मध्य बिंदु पर रख दिया गया 3Q/4। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस दोनों आवेश के कारण इस पर नेट बल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कि इस पर कितना नेट बल काम कर रहा है। चलिए आइए इसको पहले अच्छे से डिटेल से लिख लेते हैं, इसके बाद प्रश्न को सोल्व करते हैं। राइट, चलिए यहाँ पर देखेंगे जो बात अभी समझाएं उसको अच्छे से हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से समझेंगे। ये जो था ये पहले C को A के पास जैसी टक्कर हुआ तो ये हाफ बढ़ गया था, तो A पर इतना Q/2 आवेश आ गया। अब इसके बाद क्या किया गया कि C को B पर टक्कर हुआ। ठीक है, C को जैसे B पर स्पर्श कराया गया तो कितना आवेश हुआ, 3Q/4। B पर और C पर दोनों पर बराबर हो जाएगा। जो C था उसको कहाँ रख दिया गया था, बीच में, दोनों को मिलाने वाला रेखा के मध्य बिंदु पर रख दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस बिंदु पर नेट बल निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो है इस पर F1 बल लगा रहा है, तो F1 बल किधर लगाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको रिपल्सन फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है,
ये जो बल लगा रहा है इधर, इसको मान लेते हैं F1, और ये जो बल लगाएगा इस पर इधर की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि हम इसके बीच का बल निकालना चाहेंगे कूलॉम के नियम से, तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे कूलॉम के नियम से, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यदि यहाँ पर लिखेंगे इसका F का वैल्यू कितना है 0.001 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 और Q2 क्या है, आपस में दोनों बराबर है, Q1 और Q2 क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 का स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से इसको यदि हम इधर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से इसको वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 को 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कि ये जो बिंदु C है, इस बिंदु C पर नेट बल निकालना है। तो नेट फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों के दोनों बल क्या लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, बल आपस में माइनस हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो नेट बल निकालने के लिए F1 और F2 का वैल्यू मुझे क्या करना चाहिए, पता करना होगा। बल निकालने के लिए F नेट, F1 और F2 का वैल्यू क्या करना होगा, पता करना होगा। तो सबसे पहले F1 का पता करने के लिए F1 जो लग रहा है, ये बल लग रहा है किसके कारण, तो इसके कारण। तो ये इसके कारण इस पर कितना बल लगा रहा है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु A के द्वारा C पर लगाया गया बल। यहाँ पर लिखेंगे गोले A द्वारा C पर लगाया गया बल, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिएगा कि A और C के बीच जो बल लगेगा, तो A और C के बीच आवेश कितना, A का वैल्यू दिया Q/2 और इसका दिया है 3Q/4। यहाँ पे कूलॉम के नियम से लिखेंगे, कूलॉम के नियम से F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 और Q2 का जो वैल्यू है, Q1 का वैल्यू कितना है Q/2 इंटू इसका वैल्यू कितना है 3Q/4 और बटा में हो जाएगा R का स्क्वायर। तो इसके बीच दूरी कितना हो जाएगा, ये पूरा दूरी R था, तो ये हाफ जो हो गया तो ये R/2 हो जाएगा। तो R/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके आगे चलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा कि 3Q इंटू Q करेंगे तो 3Q स्क्वायर, और ऊपर में क्या रहेगा, ये 2 दूना के 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा नीचे, और R स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये 4 से कितना बार कटेगा, 2 बार में। तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3/2 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। समीकरण यहाँ पर देखिए, फर्स्ट यहाँ पर है, सेकेंड यहाँ पर होगा और थर्ड यहाँ पर होगा। इसके आगे चलेंगे F2 निकालेंगे बल। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि गोला B द्वारा C पर लगाया गया बल, गोला B द्वारा C पर बल, ठीक है। तो यहाँ भी कूलॉम के नियम से डायरेक्ट F2 का वैल्यू निकालेंगे। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 और Q2 क्या है, Q1 और Q2 देखिएगा यहाँ 3Q/4 ये भी है और 3Q/4 ये भी है, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं तो 3Q/4 का क्या होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, दूरी आधा है, R/2 का होल स्क्वायर। इसके आगे चलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 Q स्क्वायर गुने ये 2 दूना के 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और नीचे का बचेगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16 नीचे आ जाएगा, और R का स्क्वायर नीचे रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे देखिएगा ये 4 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा 9/4 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 4। अब क्या निकालना है, नेट बल निकालना है ना, नेट फोर्स।
तो एफ नेट निकालने के लिए समीकरण किसे बैठाएंगे, तो 2 में बैठाएंगे। एफ नेट निकालने के लिए F1 माइनस F2 है, F1 माइनस क्या है, F2 है। F1 और F2 का दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। F1 का वैल्यू देखिए यहाँ से निकला हुआ है समीकरण 3 से, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, माइनस देंगे F2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9/4 है, इसके बाद है Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 3/2 माइनस 9/4। ठीक है, इसके आगे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम 4, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। देखिएगा समीकरण फर्स्ट में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, माइनस इसका वैल्यू कितना है, तो 10 के पावर -3, तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, इसके जगह पर कितना रख सकते हैं, तो 10 के पावर -3 इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -3/4, तो -3/4। ठीक है, इतना न्यूटन का बल लग रहा है। इसको जैसे हम भागा देंगे तो हो जाएगा 0 - 0.75 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप चाहे तो 10 यहाँ से यहाँ घसका देंगे तो -7.5 इंटू 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा न्यूटन। इतना बल काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो दिख रहा है, इस बिंदु पर +2Q आवेश है और इस बिंदु पर -2Q आवेश है। ठीक है, इसके बीच का यहाँ पर जो इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 2a, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, a और 0। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है a है और इसका यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो कितना है, 2a है, राइट। और यहाँ पर एक +Q आवेश है मूल बिंदु पर। इस मूल बिंदु पर कुल बल पूछ रहा है कि नेट बल कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो बल लगेगा इस आवेश के कारण भी लगेगा, इस आवेश के कारण भी लगेगा। ठीक है, तो दोनों आवेश इस पर क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। तब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आवेश है इस पर किधर बल लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पहले बल का डायरेक्शन पता करने के लिए जिस पर बल निकालना रहता है उसी पर यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये जो है इधर जाएगा कि इधर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि प्लस है, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ रिपल्सन होगा। ठीक है, यहाँ से रिपल्सन जैसे होगा इधर, तो इसका जो बल काम करेगा इधर के डायरेक्शन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो बल होगा, मान लीजिए ये क्या है, तो F1 बल इधर लगा रहा है, राइट। अब ये जो है माइनस है, ठीक है, तो ये क्या है, प्लस है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये अपनी ओर क्या करेगा, इसको खींचेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा बल का। ये मान लीजिए क्या है, तो F2 बल है। अब इस दोनों के बीच कितना एंगल है, तो ये दोनों के बीच कितना है, 90 डिग्री का है। F1 और F2 जो बल लग रहा है कितना डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर लगा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, F1 F2 का नेट बल निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। तो F नेट इक्वल टू √अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके हम यहाँ से नेट बल निकालेंगे। इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए F1 और F2 का वैल्यू क्या करना होगा, पता करना होगा। तो चलिए सबसे पहले F1 F2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, ठीक है, F1 का मान निकालेंगे। F1 जो बल लग रहा है किसके कारण लग रहा है, F1 इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ से इसके बीच का निकालेंगे बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2। तो Q1 का वैल्यू कितना है, तो Q है, इंटू Q2 का वैल्यू कितना है, तो 2Q है, तो 2Q और बटा में दूरी का स्क्वायर। तो इसके बीच दूरी कितना है, तो इसके बीच दूरी कितना है, A है। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे A का स्क्वायर। आगे चलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, F2 का वैल्यू निकालेंगे।
F2 का वैल्यू जो निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो Q1 का वैल्यू कितना है तो -2Q और एक का है +Q। तो यहाँ पर लिखेंगे Q इंटू 2Q। ठीक है, यहाँ पर माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स का डिनोट करता है। तो इसके बाद नीचे क्या है, बट्टा में दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितना है इसके बीच, तो दूरी है इसके बीच कितना है तो 2a है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2a का होल स्क्वायर। इसके बाद करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा 2Q स्क्वायर, बटा में हो जाएगा 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जो F1 और F2 का जो वैल्यू निकला, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बैठा देंगे। ठीक है, तो नेट बल निकल जाएगा। चलिए बैठाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा F1 और F2 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद है 2Q स्क्वायर बाई a का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद F2 का है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद है Q स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर। इसका क्या है पूरा का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है प्लस, ठीक है, कॉस यहाँ पर F1 इंटू 2F1 इंटू F2, यहाँ पर है 2F1 इंटू F2 और कॉस कितना है तो 90 डिग्री है। ठीक है, F1 F2 का वैल्यू इसलिए नहीं बैठा है क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, √1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। Q के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a का पावर भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद करेंगे प्लस इसका करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू Q के पावर 4 बाई 2 दूना के 4, a के पावर कितना 4। अब बाकी इधर क्या हो गया cos 90 का वैल्यू 0, तो इसका मतलब पूरा के पूरा 0 वैल्यू हो गया। इसके बाद आगे देखिएगा रूट अंडर में चलेंगे तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या है स्क्वायर है। तो दोनों कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसमें भी देखिए इसमें क्या है कि Q के पावर 4 बाई a के पावर 4 कॉमन है, Q के पावर 4 बाई a के पावर क्या है 4 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा 4 बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा 1/4 बचेगा। ठीक है, इसके आगे देखिएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर a के पावर 4 का है। इसके बाद क्या हो जाएगा 4 चौका 16 1 17, 17 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा ये बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। यहाँ पर Q के पावर 4 है, बाहर निकलेगा तो Q के पावर 2, Q के पावर 4 a के पावर 4 है तो यहाँ पर निकलेगा तो a के पावर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 तो √17 और बटा में हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये क्या निकला F नेट। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू √17 बटा में 2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, +2 +4 +8 +16 ... के बिंदु आवेश x अक्ष पर क्रमशः बिंदु 2 0 4 0 16 0 पर स्थित है। ठीक है, जहां आवेश क्या है माइक्रो कूलम में है और दूरी सेंटीमीटर में है। तो मूल बिंदु पर स्थित +2 माइक्रो कूलम के आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है मूल बिंदु पर +2Q माइक्रो। सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु पर +2 माइक्रो कूलम का आवेश है। बाकी यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 माइक्रो कूलम का है, फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर 4 माइक्रो कूलम है, फिर 8 सेंटीमीटर दूरी पर 8 माइक्रो कूलम है, फिर 16 सेंटीमीटर दूरी पर कितना है 16 माइक्रो कूलम है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर बोल रहा है कि इस पर जो है नेट बल निकालना है कि कितना होगा, सभी आवेशों के द्वारा इस पर कितना नेट बल काम कर रहा है। तो ये जो बल काम करेगा, इस पर जो बल काम करेगा इसके द्वारा किधर डायरेक्शन में करेगा, तो ये क्या करेगा इधर की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
एफ बल इधर लगाएगा और ये भी क्या करेगा, ये जो होगा इधर की तरफ रिपल्सन होगा, इसके कारण भी इधर की तरफ रिपल्सन होगा। सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सब इस पर क्या लगेगा, बल इधर के डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ नेट जो होगा इस डायरेक्शन में बल काम करेगा, ठीक है। एफ नेट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की डायरेक्शन में होगा, राइट। अब यहाँ से एफ नेट कैसे निकालेंगे, तो एफ नेट इज इक्वल टू करेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक, Fn तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिएगा कूलम का नियम जो लगाएंगे F1 F2 F3 F4 सभी का यदि हम कूलम का नियम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है फार्मूला 1/4πε0, ठीक है, जो कि सभी के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा कॉमन कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/4πε0 कॉमन रहेगा सबके लिए। और F1 जो बल रहेगा इस पर क्या रहेगा कि दोनों आवेश रहेगा, एक यहाँ का आवेश एक यहाँ का आवेश, ठीक है, ये दोनों का गुणनफल रहेगा। तो माइक्रो कूलम यहाँ भी है, यहाँ भी माइक्रो कूलम है, तो 10 के पावर -6 इसका भी, 10 के पावर -6 इसका भी गुना करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 10 के पावर माइनस कितना, 12, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पर कि दूरी है, दूरी कितना है, सेंटीमीटर में है, दूरी यदि सेंटीमीटर में जो है सब में रहेगा, ठीक है। तो यदि सेंटीमीटर में जो दूरी नीचे रहेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 1/100 होगा। और इसको जब पलटेंगे तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, -2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, 10 के पावर कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 के पावर -4, जो कि सब में कॉमन ही रहेगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा कि 1/4πε0 जो है सभी में क्या है, कॉमन है। 10 के पावर -12 कहाँ से लिए, तो सभी में क्या रहेगा, दो आवेश रहेगा, दोनों आवेश पर माइक्रो कूलम रहेगा। तो एक माइक्रो कूलम पर -6, तो 2 पर कितना हो जाएगा, -6 प्लस -6 हो जाएगा कितना, -12, ठीक है, 10 के पावर -12। और नीचे क्या हुआ कि सेंटीमीटर में दूरी दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदल दिए, तो 10 के पावर -4 जो है सब में रहेगा कॉमन। तो ये कॉमन इतना मिल गया। अब इसके बाद आगे देखिएगा क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद F1 के लिए चलेंगे तो Q1 × Q2, तो Q1 यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 × 2 बटा में R², R कितना है, 2 का स्क्वायर, प्लस फिर करेंगे Q1 × Q3, ठीक है। तो Q1 कितना, 2 गुने कितना, 4 बटा में कितना रहेगा, तो दूरी कितना है, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2, ये 2 वही रहेगा, सेम रहेगा। अब इस पर इसके द्वारा बल लग रहा है, तो 2 × 8 बटा में कितना, 8 का स्क्वायर, प्लस अब इसके कारण तो 2 × 16 बटा में कितना, 16 का स्क्वायर। इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा 1/4πε0 10 के पावर -12 और 10 के पावर कितना, -4। इसके आगे देखिएगा यहाँ से 2 दूना 4 ही हो गया, और ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितना हो गया, 4 से 1 कटेगा, तो यहाँ से 2 से कितना 2 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 से 1 8 कटेगा, और 2 से कितना बार कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। ये 16 से 1 16 कटेगा, और 2 से कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा। तो इसका वैल्यू कितना आया, तो 1 आया, प्लस ऊपर में 1 नीचे में 2 प्लस ऊपर में 1 बचा, नीचे में 4 प्लस ऊपर में 1 नीचे में कितना, 8 प्लस इस तरह से कहा जाए कहाँ तक, तो इन्फिनाइट तक, राइट। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4πε0 इंटू 10 के पावर -12 है, ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -12 में से +4 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, -8। तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -8, ठीक है। यदि यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इसको क्या है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस इन्फिनाइट तक इस फॉर्मेट में रहता है, इस पैटर्न में रहता है। तो इसके लिए क्या है, ट्रिक क्या है, यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और -1/2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इस पूरे का ट्रिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -8, ठीक है। और यहाँ पर 1/1 में से 1/2 माइनस करेंगे, एक में से हाफ माइनस करना है तो हाफ बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कितना, तो 9 × 10 के पावर 9 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इतना। इसके बाद क्या हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, अब एक 0 ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 180 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नेट बल काम करेगा ये सभी आवेश के द्वारा कितना, 180 न्यूटन, यहाँ पर लिख देंगे 180 न्यूटन, ठीक है।
इस तरह से आज का जो भी प्रश्न था वो समाप्त होता है। चलिए, इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि आज का जो भी प्रश्न सॉल्व हुआ है इसका फ्रेंड्स आप PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसका पासवर्ड रहेगा स्मॉल लेटर में गैलेक्सिया। ठीक है। इसके बाद यदि इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि हौसला मिलता है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।